नमस्कार, मैं ललन कुमार सहरसा बिहार से। आप देख रहे हैं आज लाइव न्यूज चैनल। पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाए गए यशवंत कुमार। बता दें कि बिहार के सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के काप पश्चिमी पंचायत के यशवंत कुमार को पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उनके मनोनयन पर राजद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कार्यकर्ताओं द्वारा उनका अभिनंदन किया गया है। इस मौके पर नव मनोनीत जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उनका वे पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन को निचले स्तर तक मजबूत करना उनका पहला लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है और लोग राजद की ओर उम्मीद भरी निगाहें देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व युवा नायक तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा हुआ है। हालांकि पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष यशवंत कुमार ने बताया कि बैजनाथपुर चौक पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर भी आवाज उठाया है कि बैजनाथपुर चौक पर फ्लाई ओवरब्रिज बनाकर चौक को 2 भागों में बांट दिया गया है। व्यवसाय से लेकर लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार के सौतेले व्यवहार से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं आज लाइव न्यूज चैनल। तो देखिए, पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बनाए गए यशवंत कुमार, जो पूर्व में व्यापार मंडल अध्यक्ष थे और काप पश्चिम पंचायत के पैक्स अध्यक्ष थे। तो सुनिए क्या कुछ यशवंत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। यशवंत कुमार सुनिए। आप बताएंगे, राजद के द्वारा इस बार आपको नई जिम्मेवारी दी गई है, कहां तक ये बात सत्य है और किस प्रकार आप इसका निर्वहन करेंगे? देखिए, हमको राजद के आला कमान के द्वारा यह पंचायती राज प्रकोष्ठ का भार दिया गया है ताकि मैं यह 10 प्रखंड में इस कमेटी को मजबूत कर सकूं और कार्यकर्ता को फिर से, कार्यकर्ता तो बना हुआ ही है, उसको जगाने का काम करने का काम दिया गया है, जिसमें अभी हम लगे हुए हैं। कई प्रखंड में हम अपना प्रखंड अध्यक्ष चुनाव कर चुके हैं, कुछ प्रखंड रह गया है, उसी में अभी मेरा कार्य चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार राजद की सरकार अगर खुद ब खुद लड़ती है विधानसभा चुनाव तो राजद में सीट की बढ़ोतरी होगी? एकदम बढ़ोतरी होगी। हम लोग अगले बार भी कोई खास नहीं, यहाँ से हम हर एक विधानसभा में अधिक ही लाए, लेकिन दुर्भाग्य है जो मेरा कैंडिडेट हार गया। लेकिन लगता है जो यहाँ का जो मूवमेंट देखते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा SC ST का रुझान है, मुझे थोड़ा जगाने का ज़रूरत है। उसे बताना है जो आपके लिए काम कौन कर रहा है, इसके लिए उनको जगाने का काम करना है। नहीं, इस बार देखा जा रहा है कि राजद में लालू जी की छवि को देख करके जदयू हो, बीजेपी के कुछ विधायक भी इस बार मिलने वाले हैं, उसको लेकर के आप क्या राय देना चाहेंगे? जो गरीब के प्रति, पिछड़ा के प्रति, अति पिछड़ा के प्रति अपने दिल में रखता है, उनको तो राजद का में आना ही चाहिए, क्योंकि उनके विचार है जो पिछड़ा को, दलित को और जो अल्पसंख्यक है उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो उसका एक ही विचार है जो राजद का विचार उनको टैली करता है। जो इस सब के अधिकार के लिए यदि कोई लड़ता है तो वह राजद है। तो क्या इस बार विधानसभा को लेकर के आप लोग जैसे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि राजद इस बार खुद अपनी सरकार बिहार में बनाएगी? हाँ, एकदम उम्मीद है, 100% उम्मीद रखते हैं जो अपने बदौलत यह सरकार बना सकती है और उसमें उनका कार्य भी वैसन हो रहा है। अनाधून देख रहे हैं जो राजद में वरिष्ठ नेता सब आ रहे हैं और पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति से समाज का लोग जो है इसमें जुट रहा है। तो इससे तो लगता है जो राजद का जो है ग्राफ ऊपर उठने वाला है। तो विधानसभा के चुनाव को लेकर के आप सहरसा विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करेंगे जो सहरसा में आपने देख लिया, 2 बार 10 वर्ष का सरकार देखा, आज तक कोई भी काम नहीं हो सका है। यहाँ पर यह क्षेत्र जो है जीतता तो है जदयू बीजेपी, लेकिन यह क्षेत्र जो है मुख्यमंत्री के नज़र में राजद का गिना जाता है, जिसके चलते जो है सहरसा लोकसभा को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है। तो हम जनता से यही कहेंगे, आप जिसको वोट देते हैं वो आपको राजद गिनता है, लेकिन आप उनको वोट भी दे रहे हैं, आपको अपना वोटर भी नहीं समझता है, आपका ही वोट लेके वह राजनीतिक भी कर रहा है। आज कोसी में जितना सीट मिला वहाँ अनुपात में कहीं भी सीट नहीं मिला, लेकिन कोसी को दिया क्या गया? कुछ भी नहीं, सिर्फ ढकोसला है। एक भी चीज़ सहरसा को नहीं मिल रहा है।
और सहरसा सदियों बीजेपी और जदयू को वोट किया है, लेकिन उनको गिना जाता है जो राजद वोटर है, उन्हीं का उनको अति दिया जाता है। तो जनता को अब समझना चाहिए, जो जिसके चलते उसको नहीं दिया जाता है तो राजद को जिताए, और पिछड़ी अति पिछड़ा ओबीसी एसटी अल्पसंख्यक का जिसमें भागीदारी जगेगा। और लालू यादव का विचार ही है जो गरीब को अधिकार देना, वंचितों को अधिकार देना, सम्मान देना, यही तो राजद का विचार है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है कि लालू जी का कहना है कि मधेपुरा मेरे दिल में बसा हुआ है, इसमें क्या रहस्य हो सकता है? सही बात है, जब उनको मौका मिला तो हम लोग कोसी में आते हैं। पूरे बिहार में, एक तो बिहार हिंदुस्तान में सबसे नीचे है, उस नीचे पौदान में भी कोसी सबसे नीचे था। जब उनको मौका मिला तो सबसे पहले मधेपुरा में रेल इंजन बनाने का काम किए, वहाँ पर वो स्थापना किए, जो आज पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है। तो लालू यादव को जब भी मौका मिला, रेलवे लाइन को पर जोड़ने का काम हुआ तो उनका जो मिशन था चारों बगल घुमा देना, रेलवे ट्रैक को घुमाना, उनमें लगे हुए थे। लेकिन टाइम के अभाव में मेरे आला कमान वह नहीं कर पाए, और उनको उन्हीं का अथी है, आज उनको कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ ट्रेन का फैक्ट्री बैठना चाहिए तो यहाँ हैदराबाद से सामान मंगाया जा रहा है। यहाँ का लोग बेरोजगार हैं, हर बाहर का आदमी को यहाँ व्यवस्था है, वहाँ काम ही नहीं है, सब चीज़ तो बाहर से ही आ रहा है। लेकिन यह देन है मधेपुरा जिला को, सदियों लालू यादव जी इनको अपने दिल में बसा के रखे हैं, मधेपुरा को, सहरसा को। जब राजद की सरकार बनती है तो जैसे बैजनाथपुर चौक की इन गंभीरता स्थिति देखी जा रही है, वहाँ पे ओवरब्रिज को जो है फ्लाई ओवरब्रिज में कन्वर्ट कर दिया गया है और लोगों को आवाजाही करने में बहुत परेशानी होगी, इसमें आपका क्या कहना है? ये तो समझ से परे ओवरब्रिज बना, वहाँ तो ओवरब्रिज का कोई ज़रूरत ही नहीं था, और ओवरब्रिज के चलते वो बैजनाथपुर का अस्तित्व ही खत्म हो गया। आज वहाँ ओवरब्रिज का तो कोई ज़रूरत नहीं था, वहाँ तो रोड की व्यवस्था है। जहाँ ओवरब्रिज का ज़रूरत है सहरसा, तो वहाँ देखा नहीं जाता है। और जहाँ ज़रूरत नहीं है, ये सब जो है ठेकेदार के फेर में पड़ के यहाँ ओवरब्रिज दे दिया, और जिसके चलते वह एक पिछड़ी जाति का वहाँ सबसे बड़ा संगठन है बैजनाथपुर। वहाँ के दुकानदारों का एक तो आके रोजी रोटी का काम करता है, लेकिन उस ओवरब्रिज से उस सब का रोजी रोटी खत्म हो गया है। यह ओवरब्रिज यहाँ के लायक ही नहीं है, बेफालतू में यहाँ सरकार का भी पैसा क्षति और पब्लिक का भी कष्टदायक ओवरब्रिज बन चुका है। उसको अब हम तो कहेंगे अपने सरकार में जो ओवरब्रिज का कोई भी वहाँ ज़रूरत नहीं है, ताकि वहाँ का जो व्यवस्था है वो अच्छे तरीक़ा से चले। वहाँ जिसका रोजी रोटी चलता है, कम से कम उनको ध्यान में रखते हुए यह ओवरब्रिज जो है दुखदाई है, बैजनाथपुर के लिए अभिशाप है। सदियों के लिए वह चौक जो है बैजनाथपुर चौक को क्षति पहुंचा दिया गया, ताकि वहाँ के लोग विकास नहीं कर सके, वहाँ जो है दुकानदार का अच्छा तरीक़ा से भी नहीं हो सके। यही उसका पुल का एक ही उद्देश्य है, वहाँ के आदमी का विकास को रोक देना। जहाँ ओवरब्रिज की ज़रूरत है वहाँ पे तो बन ही नहीं रही है। सहरसा में बंगाली बाज़ार में कितनी परेशानी होती है जब जाम लगता है? तो परेशानी, यहाँ हम 20 किलोमीटर से सहरसा पहुँच जाते हैं। पूर्व बाज़ार से यदि हम पश्चिम बाज़ार निकलना चाहेंगे तो जितना हमको 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर में जाने में लगता है, उतना हमको वहाँ जाने में लगता है। लेकिन वहाँ ये सब नहीं काम करेगा, क्योंकि यह देखता है वहाँ वोटर है, 5 ठो वोटर के चलते वहाँ ओवरब्रिज रुका हुआ है। और अधिकतर ज़मीन जो है वही रेलवे का है और बिहार सरकार की ज़मीन है। मात्र 10 ठो जो उसका चापलूसी करने वाला है, उन्हीं के चलते अभी तक ओवरब्रिज नहीं बना है। जो एमएलए एमपी का आगे पीछे करते रहता है और एमएलए एमपी बनते रहा है, आज तक ओवरब्रिज को लटकाए हुए है। तो ये तो उनका अथी है जो ये और बाज़ार के लिए तो मान लीजिए उसका जो है उसके लिए तो ठीक कर रहा है, जो 10 ठो जो है उसके साथ में रहने वाला। लेकिन जिला वासी के लिए वहाँ जो है इतना कष्टदायक है सहरसा, जो अब कोई भी आदमी या नहीं चाहता है कि सहरसा जाने के लिए, मजबूरी बस जाते हैं। यदि जाते भी हैं, यदि दूसरे मार्केट का ज़रूरत पड़ जाता है तो 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर गाड़ी रोक के जाना पड़ता है। तो वहाँ होना चाहिए, इस सरकार को ध्यान देना चाहिए जो ओवरब्रिज बने। इसके लिए मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान सहरसा पर दिलाना चाहता हूँ। जो ओवरब्रिज के लिए हर संभव कोशिश दिखाया जाता है, लेकिन किया नहीं जाता है।
तो हम यही कहेंगे जो ओवरब्रिज बनना चाहिए, उसमें 2-4 आदमी को तकलीफ होगा, जो सब रोज से बिहार सरकार के ज़मीन में घर बनाए हुआ है, रेलवे में घर बनाए हुआ है, वह उस सब नेता के छत्र छाया में है, उसी सब को कष्ट है। बाकी लोग को, जिलावासी को ओवरब्रिज चाहिए ताकि वो उसका सुलभ हो सके, सहरसा जो है आवागमन सुलभ हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ यशवंत कुमार, मैं पंचायती राज प्रकोष्ठ राजद सहरसा का जिला अध्यक्ष हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना कि पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष यशवंत कुमार क्या कुछ कहा और बैजनाथपुर चौक पर जो ओवरब्रिज बनाया गया है उनके लिए भी क्या कुछ कहा। आपने सुना कि बिहार सरकार सौतेले व्यवहार कर रही है, बिहार सरकार पर से सभी का भरोसा उठ रहा है। तो छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।